हेलो बच्चे, राधे राधे राधे। मजे में सब बढ़िया। ठीक, तो मैंने आपको 7.9 एक्सरसाइज कराया था। उसमें कुछ इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन था जो बहुत इम्पोर्टेंट था। उस टाइप के क्वेश्चन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज जो हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको आप ठीक से प्रैक्टिस करना। तो इम्पोर्टेंट टाइप की क्वेश्चन है, ये देखना क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको दे रखा है x4 माइनस एक्स टू द पावर 1/4 अपॉन x टू द पावर 5। ये क्वेश्चन दे रखा है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, कोई ऐसा मैं बाहर से नहीं कर रहा हूँ। अब ये टाइप के क्वेश्चन है, इसमें आप क्या करोगे, क्वेश्चन सेकंड देखो कि x4 माइनस एक्स टू द पावर 1/4 x5 dx। इस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। तो इसका ट्रिक क्या है कि यह पावर में देख रहा कि हम ऐसे, ये पावर 4 है, क्या है, यह पावर 4 हो, जो भी यहाँ पावर हो, ये देख रहा, ये 4 बार जो ये पावर है। तो आप क्या करो, अगर 4 है तो यहाँ से आप x4, ये कभी बच्चे लोग बेवकूफ जो होते हैं वो क्या करते हैं, अगर ये सवाल है ना, यहाँ जैसे स्क्वायर लिखा हुआ तो वो x यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो लिखते हैं x³ माइनस एक्स का स्क्वायर। ये तो टोटल गलत है, क्योंकि भाई आप स्क्वायर है तो आप बाहर नहीं, अभी आप कॉमन तो ले सकते हैं लेकिन इसके अंदर ही ले सकते हैं। आपने ऐसे लिखना x³ माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, तो हमने क्या किया, पावर 4 है तो आपको x4 कॉमन लेना है, पावर 3 है तो आपको x³ कॉमन लेना है, ये ध्यान रखना। तो हमने क्या किया, यहां से x4 कॉमन ले लिया। ठीक है, जब आप यहां से x4 कॉमन लोगे तो कॉमन लोगे, कॉमन मतलब क्या होता है, दोनों डिवाइड करना। x4 आपने कॉमन लिया, इस x4 को अगर आपने x4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये 1 हो जाएगा। और इसको करेंगे x/x4 करेंगे तो 1/x³ आ जाएगा। ठीक है, टू द पावर 1 अपॉन x टू द पावर 5। क्लियर है। अब ये हो गया आपका x4 की पावर 1/4, तो ये हो गया x, और ये हो गया 1/x³ टू द पावर 1/4 अपॉन x टू द पावर 5। ठीक है, अब आप देखो ये x से कट जाएगा, बेस आर सेम, पावर टू सब्ट्रैक्ट, एक x से आप काट दोगे तो ये हो गया 1/x³ टू द पावर 1/4 अपॉन x टू द पावर 4। कोई दिक्कत यहां तक। अब आपने क्या किया, आपने लेट कर लिया 1 माइनस 1/x³ को आपने t लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया, आपने t लेट कर लिया। तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0, x की पावर ये हो गया क्या, 1/x³ मतलब x की पावर -3। तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस ऑफ -3 ये हो गया 3x। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, -3x टू द पावर -4, मतलब 3x - 4 इंटू dx इक्वल टू आपका हो गया ये dt। तो आप यहां देखो कि ये हो गया dx/x4 इक्वल टू 1/3 dt। तो आपने लिखा, ये तो आपने ले लिया है t, तो t टू द पावर 1/5, और dx/x4 को आप क्या लिख रहे हो, 1/3 dt। क्लियर है, क्लियर। तो अब इसका इंटीग्रेट करोगे आप 1/5 प्लस 1 तो क्या होगा, ये 6/5। क्लियर। ओहो 4 है यार, ठीक है 4, तो ये हो गया आपका 5/4 प्लस c। तो क्या आंसर आ गया इसका आपका,
आंसर आ गया 1/3 और टी आपने क्या लिया था 1/x³। यह है 5/4 प्लस सी। ये आपका आंसर है। क्लियर है। जैसे सेकेंड टाइप देखें आप, जैसे सेकेंड क्वेश्चन बात, यही सेम टाइप है, सेकेंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। ये आपको दे रखा है 1/x² x4 + 1 टू द पावर 3/4 dx, ये दे रखा है। अब यहां देखो ये 3/4 है, क्या है ये 3/4 है यहां पे। तो आपको मैंने क्या कहा था, अगर 4 है तो आप यहां से x4 कॉमन लोगे, तो ये हो गया आपका 1 + 1/x4 टू द पावर 3/4। क्लियर है। अब ये देखो ये हो गया x² x4 की पावर 3/4 तो हो गया x³ और 1 + x4 टू दी पावर 3/4। कोई दिक्कत नहीं समझने में। x² तो है ही, x4 × 3/4 तो x³, 1 + 1/4 का 3/4। ये हो गया आपका x⁵ 1 + 1/x4 टू दी पावर 3/4। क्लियर। आपने लेट कर लिया 1 + 1/x4 को आपने टी लेट कर लिया, इसका 1 का डिफरेंस 0, x4 को आप लिख लेंगे x⁻⁻⁴, तो ये हो गया -4x⁵ इंटू dx = dt। मतलब ये हो गया dx/x5 = -1/4 dt। ये हो गया। अब यहां पे आ जाओ, तो dx/x5 हो गया -1/4 dt। क्लियर है सर, क्लियर है। और 1 प्लस को आपने लिखा है t, तो t टू दी पावर 3/4, तो जिसको आप क्या लिखेंगे -1/4, ये हो गया t टू पावर -3/4 इंटू dt। और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1/4 -3/4 + 1 आप करोगे तो ये आपका हो जाएगा 1/4। 1/4 इंटू 4/1 प्लस सी, 4 से 4 कट गया और योर आंसर इज 1 + टी की जगह पे हमने डाल दिया, ये आपका आंसर है। ठीक है, ठीक से देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका 7.9 का क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या है क्वेश्चन, रेंज है 1/8 to 1 x - x³ टू द पावर 1/3 अपॉन x⁻⁴। ये दे रखा है क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक से देखना आप लोग। अब तो आप लोग को करा ही दिया हूं, दिमाग काम करना चाहिए। 3 है तो आपने क्या किया x³ कॉमन लिया। x³ कॉमन लेंगे मतलब इस x को भी x³ से डिवाइड करेंगे और x³ को भी x से डिवाइड। कॉमन का मतलब ये होता है, ये जो कॉमन लिए हैं आप, मतलब दोनों को x³ से डिवाइड करना। तो ये हो गया आपका 1/x² और ये हो गया आपका 1 टू दी पावर 1/3 अपॉन x⁻⁴। ये हो गया आपका x 1/x² - 1 टू दी पावर 1/3 x4 dx। क्लियर है। अब यहां देखो x से x कट गया, ये हो गया आपका 1/x² - 1
टू द पावर 1/3 अपॉन एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। आपने लेट कर लेते हो 1/x² माइनस 1 को t, ये हो गया आपका x टू दी पावर -2। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो -2x की पावर -3, 1 का हो गया 0, dx इक्वल टू dt। तो dx बाय एक्स क्यूब इक्वल टू हो गया -1/2 dt। और जब ये आप लोगों को मैं कहा था कि जब ये आप चेंज कर रहे हो तो आपको इंटरवल चेंज करना पड़ेगा। तो x अगर 1 डालते हैं, x की जगह पे 1 डालेंगे तो 1/1, तो 1 - 1 मतलब t हो गया 0। और x अगर आप 1/8 डालते हो, ठीक से देखो यहां 1/x² माइनस 1 है, आपने 1/8 डाला, क्या डाला, ये 1/8 नहीं होगा, ये कुछ सब गड़बड़ है मेरे ख्याल से, ये 1/2 होना चाहिए, थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो गया कॉपी करने में, आई थिंक 2 होना चाहिए, ये देख लेना, ये चीज मेरे ख्याल से 2 होना चाहिए। यहां पे 1/2, तो अगर x आपने अगर 2 लिया तो ये हो गया 1/8 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 8 - 1 दैट इज हो गया 7। तो t टू दी पावर हो गया आपका ये 7। कुछ रेंज में यहां गड़बड़ है, आप लोग देख लेना ये चीजें। तो ये हो गया t टू दी पावर 1/3 और ये हो गया -1/2 dt। और रेंज क्या है आपका 7 से 0। क्लियर? ठीक है ना? तो इसका हम अगर अब एक चीज देखो, ये चीज मैंने आपको कहा था ये लोअर से अपर होता है, ये छोटा और ये बड़ा, लेकिन यहां तो गड़बड़ है। तो आपको लास्ट क्लास में भी कहा था जब ये गड़बड़ है तो इसको जब स्विच करोगे आप, तब 0 से लेके 7 करोगे तो ये t टू दी पावर 1/3 dt, और ये निगेटिव है तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया, ये कुछ गड़बड़ है मेरे ख्याल से, मैंने क्वेश्चन कुछ गड़बड़ कॉपी गलत किया हुआ है, आप लोग करेक्शन कर लेना। तो ये हो गया 1/2, ये हो गया, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 3/4, तो ये हो गया 3/8 7 टू दी पावर 4/3 माइनस 0, तो आंसर हो गया 3/8 इंटू 7 टू दी पावर 4/3। तो एक्चुअली मैंने क्वेश्चन कुछ गलत कॉपी किया है, तो आप लोग उसको करेक्शन कर लेना, ये मैं कुछ गलत किया हूं क्योंकि ये मुझे जहां तक याद है कि ये 8 आता है, ये रेंज जो है वो कुछ 8 करके आता है आई थिंक, तो कुछ गड़बड़ हुआ है, आप लोग करेक्शन कर लेना इसको। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4, आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है dx बाय x टू दी पावर 1/3 1/2 प्लस x टू दी पावर 1/3, ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं ये पावर में फ्रैक्शन है, देख रहे हो ना? तो आपको कहेगा कि x ऐसा चीज लेट करो कि फ्रैक्शन n हो जाए, x ऐसा सब्स्टिट्यूट करो कि फ्रैक्शन n हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन का ट्रिक क्या है कि आप देखेंगे 2 और 3 का एलसीएम ऑफ 2 और 3 हमेशा दिस इज 6,
तो ये कहता है कि आप क्या करो, x को t6 ले लो, लेट कर लो कि फ्रैक्शन हट जाए। तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1 इंटू डी एक्स, ये हो गया 65 इंटू डी टी। अब आ जाओ यहां, तो dx हो गया 65 इंटू डी टी, और यहां पे x आपने लिया हुआ है t6 टू दी पावर 1/2, ये हो गया t6 की पावर 1/3। अब ये क्या हो गया, हमने 6 तो बाहर कर लेना है, ये हो गया t5 इंटू डी टी अपॉन t का क्यूब प्लस t का स्क्वायर। अब देखो ये आपका हो गया t5, यहां से आपने t स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये हो गया ये आपका t+1, t स्क्वायर से t5 हट गया, ये हो गया t³/t+1। क्लियर है। अब यहाँ पे मैं आपको इंटीग्रेशन जब स्टार्ट किया तो पैटर्न 1 बताया था, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो आप डिवाइड करते हैं, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर, वो तो परफेक्ट वे है। लेकिन यहाँ पे हम कुछ ट्रिक भी कर सकते हैं, जो आपको सिखाया था मैं, कि इसमें हम +1 और -1 कर देते हैं, और फिर +1 -1 करने के बाद इसको हम सेपरेट कर देते हैं। ठीक है। अब क्या होगा, ये जब आपने सेपरेट किया तो ये हो गया AQ + BQ, मतलब A + B A² + B² माइनस AB बाई t+1, और ये आपका हो गया 1/t+1 dt। ये और ये कट गया, तो क्या हो गया, ये t² माइनस t+1, और ये हो गया 1/t+1 इंटू dt। अब आप इंटीग्रेट कर दो, t² का क्या होगा, t³/3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि बस मैं लिखे जा रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा, बस हाउ टू स्टार्ट, बस ये ऑब्जर्वेशन देखना है, बाकी तो आप लोग को आता है। ये हो गया t²/2, 1 का हो गया t, इसको x मान लेंगे तो 1/x का log x, तो log t+1, फिर इसका डिफरेंस, चेन रूल लगा रहे हैं, इसका डिफरेंशिएट 1 ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको डाल देना है, देखो यहाँ x = t6, अगर आप t निकालोगे तो 6 जो पावर है यहां जाके क्या होगा, x⁴ 1/6। पढ़े हो नहीं सब चीजें, स्क्वायर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे t की वैल्यू है x⁴ 1/6 इंटू 3, ठीक है जी। यह x⁴ 1/6 क्या है, पावर 2/2, ठीक है। यह है x⁴ 1/6, ये हो गया आपका x⁴ 1/6 + 1। तो योर आंसर इज x⁴ 1/2/3, 1/3/2, 1/6 और log x 1/6 + 1 + c। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या छोड़ दो, दिस इज योर आंसर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये इसलिए मैं करा रहा हूं। क्लियर है। एक क्वेश्चन जो आपको पहले भी मैं करा चुका हूं कि dx/x - √x, तो इसके दो मेथड हैं। पहले जो मैं आपको कराया था वो क्या था कि आपने यहां से √x कॉमन ले लेना है, ठीक है, और आपने क्या करना, √x को आपने t ले लिया, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 1/2√x इंटू dx = dt, मतलब dx/√x = हो गया आपका 2dt, पहले जो मैं कराया हूं। तो ये हो गया dx/√x 2dt, ठीक है, और ये √x आपका हो गया t-1, और इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, log t-1 + c, और आपने फिर क्या किया, t को डाल दिया, √x
-1 प्लस सी, दिस इज योर आंसर। पहले भी मैं करा चुका हूं, इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन अब अगर हम अभी जो पैटर्न सिखाया हूं, ये आपका x है, ये आपका x 1/2 है। क्या कहा था, x ये 1/1 हो गया, x ऐसा लेट होगी फ्रैक्शन हट जाए। आपने क्या किया, 1/2 है तो x इक्वल टू आपने t स्क्वायर ले लिया, तो ये हो गया 2t dt। तो dx हो गया मेरा 2t dt, x हो गया t स्क्वायर और ये हो गया t। 2 को आपने बाहर कर देना है, ये हो गया t से t कट गया और ये हो गया आपका log t - 1 प्लस सी। और t को आप क्या लिखेंगे, यहां से t निकालेंगे तो √x - 1 प्लस। तो ये जो भी मैं सिखाया हूं उसके वजह से किया, और ये तो डायरेक्ट ये हुआ कि बाय ऑन लॉजिक आपने कर दिया, और ये पैटर्न टाइप का था वो करा दिया। ठीक है, तो बच्चे लोग आप देख ही रहे हो, तो मैं तो मेहनत कर ही रहा हूं आप लोगों के लिए, और आप लोग हमारे लिए मेहनत करो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो। बस यही है कि मैं टिट फॉर टैट, मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं, आप मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब दो। ठीक है, थैंक यू।